देखिए यही सवाल क्या है। A block 1 kg block situated on a rough incline is connected to a spring of spring constant 100 N per meter। ठीक है। द ब्लॉक is released from rest। ये देखिए इसका ध्यान रखिए। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये देखिए ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसका ध्यान रखिएगा। ये शुरू में रुका हुआ था विद द स्प्रिंग इन द अनस्टेट पोजीशन, और स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में था। तो दो इन्फॉर्मेशन मिल गया। रेस्ट में का मतलब भी जीरो और इसका मतलब एक्स जीरो, इलोंगेशन या कंप्रेशन जीरो, है ना। द ब्लॉक मूव्स 10 cm डाउन, द ब्लॉक मूव्स 10 cm डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसको यहाँ से रुकने के पहले 10 cm चलना पड़ा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन assuming that the spring has negligible mass and pull is fixed। ठीक है। देखिए ये मान कर चले हम लोग कि अगर ये 10 cm नीचे आएगा तो इलोंगेशन भी 10 cm होगा, हाँ, यस है ना बात। जैसे देखिए आप समझने की कोशिश जी, करिए। जो चीज पहले यहां से यहां तक थी, है ना, तो ये हमारा नेचुरल लेंथ था, और इसको आप y मान लीजिए। अब उसी चीज को अब हम देख रहे हैं कि यहां से यहां के बाद ये कुछ ऐसे हो गया। तो हम मानेंगे ना भाई कि अब ये जहां पे पहले था वहां से 10 cm डाउन आ गया, 10 cm। तो इसका मतलब है कि इलोंगेशन कुछ बढ़ गया होगा। जो स्प्रिंग का इलोंगेशन पहले इलोंगेशन। जो कम रहा होगा बाद में बढ़ गया होगा। तो ये तो हाँ, कंफर्म हुआ कि इलोंगेशन इलोंगेशन कितना आया, इलोंगेशन 10 cm चलेगा। 10 सेंटीमीटर। हाँ, क्लियर नॉट क्लियर? यस। यस, अब क्लियर देखिए क्लियर। अगर ये 10 cm हो, अगर ये 10 cm हो जाए और ये 37 डिग्री हो, तो आप हाइट निकाल सकते हैं। तो साइन 37 डिग्री विल बी इक्वल टू एच बाई 10 cm। तो ये हो गया यस, 3/5 इक्वल टू एच बाई 10। ठीक है। राइट। 5 टू जा 10, एच विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एच विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है। यस यस एच 6 सेंटीमीटर और लोकेशन 10 cm चलेगा इतना। यस, चलेगा। ये 10 सेंटीमीटर क्या चीज का है? 10 cm ये जो, स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया। तो ओके, स्प्रिंग में नहीं नहीं नहीं, इलोंगेशन, सॉरी, 6 सेंटीमीटर क्या हुआ? अच्छा वो डाउन आ गया। जैसे जो चीज ऐसे समझिए, जो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब ब्लॉक के यहाँ आ जाने से, ब्लॉक के यहाँ जाने से ये इतना डाउन चला गया, ये एच हो गया। ओके जी, ओके, किधर हुआ? यस वो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा। तो चलिए एक बिंदास इक्वेशन लिखिए बढ़िया सा। के ई फाइनल, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल will be equal to burden by normal reaction, burden by mg force, burden by frictional force, burden by spring force। yes or no? यस यस। ब्लॉक शुरू में रेस्ट में, ब्लॉक बाद में रेस्ट में। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात सुनिए। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे और मोशन ऐसे, तो बर्डन बाय इधर नॉर्मल जीरो, रिएक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो जीरो, 90 डिग्री जीरो। एम जी ने कहा एम जी इंटू एच। एम जी ने कहा कि एम जी ने कहा कि एम जी फोर्स नीचे और चला भी एच नीचे। एम जी फ्रिक्शन ने क्या कहा? जीरो, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन ने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे और गया आगे। कितना आगे गया? तो 10 cm गया आगे। तो ये जी हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल आई इंटू लेंथ, ये माइनस 10 cm, है ना। जी। नहीं समझ में आया? ये जो आप पुल्ली समझ, इज फ्रिक्शनलेस का मतलब, ये लोग ने लिखा हुआ है कि एंड द पुल्ली इज फ्रिक्शनलेस। पुली नहीं, सरफेस लिखा हुआ रफ ना, ओके सरफेस तो रफ लिखा हुआ है। जी, तो माइनस एफ इन 12, स्प्रिंग फोर्स नेचुरल टू इलोंगेटेड, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस यस, तो हाफ इंटू के इंटू एल स्क्वायर प्लस एफ इंटू एल
will be equal to mgh. चलेगा? यस चलेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन तुम बढ़िया से जानते होगे, कई बार हम लोगों ने डायग्राम डिस्कस किया। ये नॉर्मल रिएक्शन अगर है तो ये वाला सिंपली mg cos थीटा होता है, mg cos 37, और जो इधर आएगा वो mg sin 37 होता है। बोलो हाँ या ना? यस जी हाँ। तो उसके आगे हम लोग अभी लिखेंगे mgh माइनस म्यू इंटू फिर आपने mg। थीटा थीटा किधर लिया आपने? ये डाउन है ना, अच्छा इसका थीटा लिया। 37 दिया हुआ है, cos 87 इंटू एल, और ये हो गया हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू एल स्क्वायर, राइट? यस अब के अब देख लीजिए आप, बाकी ये के है, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ये मैंने क्या कर दिया, आपने ये हम लोग ने उस तरफ ये ले लिया था, ये तो आपने फिर इक्वेशन से मैंने गलत लिख दिया। रुक जाइए जरा सा, होना क्या चाहिए, एफ इंटू एल प्लस हाफ के इंटू एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच, होना ये चाहिए था सही सही। और एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस 37 डिग्री इंटू एल प्लस हाफ के इंटू एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच, है ना? तो बोलिए, मुझे म्यू नहीं पता, मुझे मास पता है 1 kg, जी 9.8 रख लेना, ठीक है? cos 37 4/5 होता है, एल 10 cm है तो ये 1/10 हो जाएगा, है ना? प्लस जी हाफ के एल स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 100 है, 100, लेंथ की वैल्यू 10 cm है, तो ये ऐसे हाफ के एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच, विल बी इक्वल टू एम जी एच। मास कितना 1, ये कितना 9.8, और हाइट कितना, हाइट 6 सेंटीमीटर 6। हाँ तो 6 इंटू 10⁻², हो गया? अब 10⁻² के लिए वो सीएम में है, तो 6 सीएम को आप एसआई में कन्वर्ट करो, 6 10⁻² मीटर होगा ना। ओके ओके जी और यहाँ पर 10 सीएम जहाँ पे होगा वहां पे हम उसको कहेंगे 10 इंटू 10⁻², ओके जी दैट विल इक्वल टू 1/10। 1/10 अब मैंने लिखा भी, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, जी। म्यू निकालना हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, अभी एक में कर लूंगा। ये Without- कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो ये म्यू है ना, म्यू हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू को बोलते हैं फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ, ओके इसका आंसर है 0.125 ओके। म्यू।